हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्राफिक सर्कल के बारे में। ग्राफिक सर्कल मेरा जो आउटलाइन मैं कवर करवा रही हूँ 9th और 10th की, उस में ग्राफिक सर्कल अभी नहीं आता, लेकिन मुझे इसकी रिक्वेस्ट काफ़ी आई थी, इस वजह से मैं ये आर्टिकल करवा रही हूँ। तो उन लोगों के लिए जो ये मुझे कहते हैं कि मैं रैंडम कोई टॉपिक पकड़ रही हूँ, तो मैं उनको बता रही हूँ कि रैंडम टॉपिक नहीं है। ये रिक्वेस्ट जब मुझे आती है किसी आर्टिकल की, तो मैं पहले वो करवा देती हूँ कि हो सकता है पेपर हो किसी बच्चे का, तो वो मुझे रिक्वेस्ट करे तो पहले मैं उसको कवर करवा दूँ। तो ग्राफिक सर्कल की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने इसको आज के आर्टिकल में कवर करवाऊँगी। नेक्स्ट मैं अपनी 10th की ही आउटलाइन लेके चलूँगी। कैलकुलस 3 की मैंने कंप्लीट आउटलाइन, कैलकुलस 1, 2 एंड 3 आप लोगों को मैंने वीडियोस बना के दे दी हुई हैं। अगर आप किसी को नहीं मिल रही तो मैथ सारा लेक्चर्स, जस्ट राइट डाउन मैथ सारा लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मुझे लगता है 100+ वीडियोस हैं, तो उनमें आप देख लेंगे आपको जो आर्टिकल चाहिए होगा। ग्राफिक सर्कल ये कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम शेप्स पढ़ते हैं, वैसे कॉनिक सेक्शन में एक्लिप्स, सर्कल, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, हाइपरबोला को पढ़ते हैं। कॉनिक सेक्शन मैंने अभी तक कवर नहीं करवाया, कॉनिक सेक्शन को भी मैं नहीं छेड़ रही थी, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट है, इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को पकड़ लिया है। ग्राफिक सर्कल क्या होता है, मैं सिर्फ इसको आज के आर्टिकल में सिर्फ बताऊंगी कि सर्कल को किस तरह ग्राफ करना है। कॉनिक सेक्शन जब मैं करवाऊंगी तो मैं डिटेल में करवाऊंगी कि सर्कल क्या होता है, क्लिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, उनकी शेप्स कैसी होती हैं, किस तरह हम उनको ग्राफ करते हैं। वो पूरा एक डिफरेंट, एक समझ लें आप, आउटलाइन कोर्स है कॉनिक सेक्शन। तो मैं उसको नहीं छेड़ रही, मैं सिर्फ ग्राफिक सर्कल करवा रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट चाहिए। ग्राफिक सर्कल को हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल को ग्राफ करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपके माइंड में क्या होना चाहिए? एक चीज़ सेंटर, आपको चाहिए सेंटर पॉइंट। और सेकंड, आपके माइंड में जिसने भी मुझे ये रिक्वेस्ट दिया, ऑब्वियसली वो सर्कल को पढ़ रहा है, तो उसने मुझे दिया तो सर्कल क्या होता है उसको पता ही होगा, इसलिए मैं अपना सिर्फ आर्टिकल स्टार्ट कर रही हूँ। कि सर्कल को ग्राफ करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक सेंटर पॉइंट और सेकंड आपको चाहिए रेडियस। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है तो सर्कल को ग्राफ करना बहुत ईजी है। ये दो चीज़ें मेन हैं आपको, अगर सर्कल ग्राफ करना है तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। ग्राफिक सर्कल में अगर आपको सर्कल का ग्राफ कह दिया जाए कि ग्राफ करें सर्कल को, तो आपने देखना है क्या उसकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन का क्या मतलब है, x माइनस एच होल स्केयर y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है जहन में कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। अगर तो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उससे सेंटर निकालना और रेडियस निकालना बहुत आसान होता है। एच यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और के भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर पॉइंट को। एच रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेंटर पॉइंट को और के रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल लाइन पे सेंटर पॉइंट को, वेयर आर इज रेडियस। आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेडियस को। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। आपने ग्राफ करने से पहले देखना है क्या सर्कल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर तो है इस फॉर्म के अंदर तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर ये नहीं है इस फॉर्म में, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि जब भी सर्कल आता है क्वेश्चन पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मोस्टली वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको ग्राफ बनाना होता है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये भी सर्कल ही है। सर्कल कैसे है हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ, तो ये भी सर्कल ही है। आपने देखना है क्या सर्कल जिसके आपने ग्राफ बनाना है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर तो वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर उसको पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर सर्कल का ग्राफ करना पड़ेगा। ये आर्टिकल अलग से मैं दूंगी, आज मैं इसको कवर कराऊंगी अगर आपके पास सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल है तो मैं इसकी वीडियो एक और बना दूंगी ताकि आपको ये सर्कल का कंप्लीट आर्टिकल मिल जाए, क्योंकि सर्कल एक कंप्लीट बहुत लंबा आर्टिकल है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसमें नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नॉन स्टैंडर्ड को पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, उसका तरीका क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सर्कल को ग्राफ करना विद स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म में भी सर्कल के 2 आर्टिकल बनते हैं, सब आर्टिकल। एक सब आर्टिकल बनता है सेंटर इज ओरिजिन, जब सेंटर ओरिजिन हो, और एक आर्टिकल बनता है व्हेन सेंटर इज नॉट ओरिजिन। ये मैंने क्या लिख दिया, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को। आपने देखना है सर्कल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर है तो उसका एक ऑप्शन क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की, लेकिन जब सेंटर ओरिजिन हो। ओरिजिन का मतलब क्या है, एच एंड के 0 हो। अगर मैं इसी इक्वेशन ए में पुट एच के 0 0 इन ए, एच के 0 0 का मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट 0 है, हॉरिजॉन्टल का भी और वर्टिकल का भी। अगर ओरिजिन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस के होल y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बच्चों से पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो हमेशा ये कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये तब है जब सेंटर 0 है। अगर सेंटर 0 नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की ये वाली है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो आपने यहाँ पे ये देनी है। अगर वो आपसे पूछे व्हेन ओरिजिन इज 0, तब आपने बताना है कि वो फिर ये हो जाती है। मैं आज के आर्टिकल में आपको जो करवाऊंगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, कि सर्कल को किस तरह ग्राफ करना है जब सेंटर ओरिजिन होगा। जब आपको वो ग्राफ करना आ जाएगा तो आपको जब सेंटर 0 नहीं होगा वो करना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आज का जो आर्टिकल है उसमें हम देखेंगे व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ। ओके, हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और आपको कहा गया ग्राफ द सर्कल, ग्राफ द फिगर। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया तो ये सर्कल की फॉर्म है। यहाँ पे आपके माइंड में ये भी होना चाहिए क्योंकि इसके साथ एक्स या वाई अलग से नहीं आया तो ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है कब है, जब हमारे पास एच एंड के 0 0 हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप कहेंगे कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखनी है और इसको आपने लेट्स सपोज स्टेरिक का नाम देना है और आपने अपनी स्टेरिक इक्वेशन को ए इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। जब आप ए के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच एक्स माइनस, यहाँ पे अगर एक्स माइनस में 0 कर दूँ होल स्क्वायर तो इसका मतलब जो एच है वो हमारे पास क्या आ गया 0। तो एच क्या है 0, वाई माइनस के होल स्क्वायर कर दूँ तो के भी यहाँ पे क्या है 0, इसका मतलब के भी क्या था 0। आर्स के यहाँ पे 25, तो हमें क्या चाहिए आर, सिर्फ रेडियस चाहिए। तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर आपके पास आ जाएगा 5। तो आपके पास रेडियस भी आ गया और आपके पास सेंटर पॉइंट क्या है 0 0। अगर आपको कहा जाता है ग्राफ द फिगर या ग्राफ द सर्कल विद ओरिजिन 0 0, तो आपने डायरेक्ट लिखना था एच एंड के इज इक्वल टू 0 0, एच एंड के 0 0 है, सेंटर पॉइंट 0 0 और आर क्या है 5 है। आपने फिर ये कंपेयरिंग नहीं लिखना था। अगर आपको जस्ट कहा जाए ग्राफ द फिगर ग्राफ द सर्कल और फॉर्म दे दी जा रही है तो आपने उनको बताना है कि आपने एच निकाला है वो भी 0 आया, आपने के निकाला है वो भी 0 आया और आपने आर इस तरह निकाला है। गलती नहीं करनी यहाँ पे आर निकालने में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर स्क्वायर को 25 तो आर को 25 लिख देते हैं, आर 25 नहीं है, आर स्क्वायर कंपेरिजन में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आर का अंडर रूट लेंगे तो इधर भी आर 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 रेडियस आएगा। ये आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास सेंटर पॉइंट आ गया 0 0 और रेडियस क्या आ गया 5। अब हम इसको करते हैं प्लॉट। तो मैंने पहले से यहाँ पे
इस तरह बना के रख लिया था ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो आपने इस तरह एक्स एक्सिस बनाना है, यहाँ पे अपने वाई एक्सिस बनाना है, और आपने देखना है आपके पास जो सेंटर था वो क्या था। यहाँ पे आपने लिख लेना है 0 0 और आर आपके पास क्या है 5। अब यहाँ पे आपने R25 नहीं लिखना, आपने R को 5 लिखना है। सेंटर 0 0 का मतलब क्या है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 0 0 होता है, यहाँ पे आपने स्टार्ट कर देना है। पहला 0 रिप्रेजेंट करेगा एज को और दूसरा 0 रिप्रेजेंट करेगा के को। तो अब आपने क्या करना है, रेडियस है 5। अगर सेंटर 0 0 तो आपने आंखें बंद करके बस देखना है कि रेडियस क्या है। अगर तो रेडियस 5 है तो आपने हर तरफ अपने राइट साइड पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक डॉट, अपवर्ड साइड पे 1 2 3 4 5, क्योंकि आपका सेंटर पॉइंट क्या है 0 0, ओरिजिन से आपने स्टार्ट करना शुरू कर देना है यूनिट्स। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड डाउनवर्ड हर तरफ 5 5 यूनिट तक ले जाना है, और आपने इन सारे पॉइंट्स को सर्कल की फॉर्म में ज्वाइन कर देना है। मैं थोड़ा सा रफली स्केच बना रही हूँ, आपने प्रोटेक्टर को यूज़ कर लेना है। तो इस तरह आपका एक सर्कल बन जाएगा। तो इसको आपने प्रॉपरली इस तरह ड्रॉ कर लेना है। तो ये आपका एक सर्कल होगा विद रेडियस आर। जब भी ओरिजिन होता है सेंटर पॉइंट, तो आपने जस्ट क्या करना है, रेडियस के जितने भी यूनिट्स हैं आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना शुरू कर देना है, हर तरफ करके आपने डॉट डॉट लगा के आपने सर्कल को प्लॉट कर लेना है। ये था सिंपल सर्कल का ग्राफ विद सेंटर 0 0। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। अगर किसी को ये समझ नहीं है कि मैंने ये किस तरह यूनिट्स लिख लिए, तो आपने क्या करना है, देखना है कि रेडियस क्या, रेडियस 5 है तो आप ड्रॉ करो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, अपना एक प्लेन बना लें। बनाने के बाद अगर रेडियस 5 है तो आप 6 7 यूनिट तक हर तरफ 7 7 इक्वली यूनिट्स ले लें। लेने के बाद आपका वो एक स्केच बन जाएगा। फिर आप अपना सर्कल को ग्राफ कर लें। अगर रेडियस यहाँ पर 10 होता तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मे भी 12 तक बना लेती और 10 पे आके उसको प्लॉट कर देती। तो आपने ये देखना है कि जो भी आपने प्लेन लेना है आपने इतने साइज़ के लेना है कि आपका उसमें सर्कल लाई कर जाए। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सर्कल की। ग्राफ द सर्कल x² y² इज इक्वल टू 9। इसको आपने ग्राफ करना है वेयर सेंटर इज 0 0। हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आ जाए कि ग्राफ करें सर्कल को x² + y² इज इक्वल टू 9 वेयर सेंटर इज 0 0, सेंटर 0 0। अगर आपको सेंटर 0 0 नहीं बताएगा तो आपने कंपेयर करके निकाल लेना है। अगर बता दिया उन्होंने तो आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, आपने बस रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस आपको पता है जो सर्कल की फॉर्म होती है व्हेन सेंटर इज 0 0, वो होती है कंपेयरिंग विद x² y² इज इक्वल टू r²। ये तब फॉर्म है सर्कल की जब सेंटर 0 0 है। तो आपने इसको a का नाम दे दें, इसको b का नाम दे दें और कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास r² इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ से आपने r निकालना है तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो आपके पास रेडियस क्या आ गया 3। अब आपने 3 रेडियस है और सेंटर आपके पास क्या है 0 0। तो आपने फिर से ग्राफ, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लेन बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आपने एक प्लेन लेना है, उसमें आपने एक्स एक्सिस बनाना है, साथ में अपने वाई एक्सिस बनाना है, और आपने देख लेना है रेडियस यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 3, और एच एंड के जो था सेंटर वो आया था 0 0। इसका मतलब वो था ओरिजिन। आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे आर के 3, तो आपने 3 यूनिट्स लेके जाना है 1 2 3, अपवर्ड 1 2 3, डाउनवर्ड 1 2 3, फिर आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस 1 2 3। आपने हर तरफ सर्कल को पॉइंट्स बना के
एक आपने सर्कल बना लेना है। मैं रफ बना रही हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जब बनाना है तो आपने यूज़ करनी है अपनी ज्योमेट्री बॉक्स, ताकि आपका सर्कल परफेक्टली बन जाए। ये तो पता नहीं क्या बन गया, लेकिन आपका बन जाए। ये कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि आपने इस तरह इसको प्लॉट करना है। तो इस तरह आप सर्कल को प्लॉट करेंगे 3 3 3 3, क्योंकि रेडियस 3 था। रेडियस 9 नहीं लिखना, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं, रेडियस 9 पकड़ लेते हैं। रेडियस 9 नहीं है यहाँ पे। जो भी डिजिट होता है वो स्केयरिंग में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16 हो सकता था, तो फिर आपने क्या करना था, तो आपका आर आ जाना था 4, तो आपने 4 4 लेके चलना था। अगर आपका यहाँ पे इक्वेशन होती x² + y² = 16, तो आर आपका 4 होता। ये तब है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की, तब जब सेंटर 0 0 है। अगर सेंटर 0 0 नहीं है तो फिर किस तरह प्लॉट करना है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मुझसे पूछें, मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो की वो होगी जब सेंटर 0 0 नहीं होता, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके लिए आपको ये प्लॉट इस लेवल पे प्लॉटिंग आनी चाहिए, ताकि आपको वो प्लॉट करना ग्राफ इजीली समझ आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।